हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज हम इंडिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पासेस से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम्स में रहता है। आइदर वो हिमालयन पासेस हो या फिर आपका साउथ इंडिया के कुछ पासेस हो, उनसे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में। सो पहले हम समझते हैं कि पासेस क्या होता है। तो पासेस देखिए, दो माउंटेन है, ठीक है। दो माउंटेन के बीच का जो ये रास्ता होता है ना, इसी को पासेस कहते हैं। ये एंशियंट टाइम से ही ये जो पासेस हैं ये ट्रेड रूट के हिसाब से यूज होता था इसका इनका। तो आपको सीधा सीधी याद क्या रखना है, ये एक माउंटेन, ये एक माउंटेन, इसके बीच से जो निकला हुआ रहता है इसको पास बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं पासेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में जो इंडिया के पासेस हैं उनके नाम। तो इसको मैं ट्रिक भी दूंगा इसके लिए, तो आप बने रहिएगा। ये फर्स्ट है आपका पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का पासेस पूछा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अब देखिए, हर स्टेट का एक मैं कहानी बताऊंगा। इमेजिनरी कैरेक्टर है सब, बस आपको याद रखना है। मेरी कहानी को सुनते जाइए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या था, जम्मू कश्मीर में ये है, जम्मू कश्मीर था पहले। तो यहाँ एक एक जोजिला बोल के लड़की थी, ठीक है। जोजिला बोल के लड़की थी। तो जोजिला जब 370 हटा जम्मू कश्मीर से, तो लोगों ने कहा जोजिला पढ़ने में बहुत अच्छी है, जोजिला क्या बनेगी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जोजिला से पूछा क्या बनेगी जोजिला, ठीक है। तो क्या, यहाँ पे कुछ साइलेंट है, इससे कुछ हमारा मीनिंग नहीं निकलेगा। बनेगी से बनिहाल पास, और जोजिला से जोजिला पास। देखिए क्या इजी वे में याद करना है आपको। एक लड़की थी जिसका नाम था जोजिला, जम्मू कश्मीर में रहती थी। 370 जब हटा, ठीक है, तो वहां पे काफी तरह से लोगों को मतलब ग्रोथ करने का मौका मिला। तो लोगों ने पूछा कि अब जोजिला पढ़ने में अच्छी है, जोजिला क्या बनेगी आगे जाके। तो सभी लोगों के माइंड में यही था कि जोजिला क्या बनेगी, जोजिला क्या बनेगी। तो बस यही हमारा ट्रिक है, जोजिला से जोजिला पास, बनेगी से बनिहाल पास। ओके, आते हैं लद्दाख के ऊपर। पासेस ऑफ लद्दाख। लद्दाख देखिए क्या है कि लद्दाख तो आपको पता ही होगा, काफी ठंड वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक लड़के का जन्म हुआ, ये कहानी है, ठीक है। इसको मतलब क्वेश्चन से रिलेट कीजिएगा, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं कि लद्दाख जो है एक ठंडा क्षेत्र है। तो अचानक से वहाँ एक लड़के का जन्म होता है जो थोड़ा काला दिखता है, ठीक है। तो काला दिखता है तो लोग उसके क्या बोलते हैं, कालू। तो कालू पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है, ठीक। तो लोग कहते हैं कि कालू बड़ा होके क्या बनेगा। तो किसी ने कहा कि कालू की जो क्वालिटीज है, कालू पीएम बनेगा। एक तो वो थोड़ा सा अलग सा दिखता था लद्दाख में। तो ये याद कर लीजिएगा कि लद्दाख है, ठंडा क्षेत्र है, वहाँ सब गोरे गोरे लोग रहते हैं। काले लड़के का जन्म हुआ जिसको कालू कहते हैं, ठीक है, कहते थे। तो उस कालू को लोगों ने क्या कहा कि कालू पीएम बनेगा, अलग दिखता है तो ये पीएम बनेगा। तो कालू पीएम बनेगा, ये है हमारा ट्रिक। अब देखिए इसमें कैसे याद करना है कि लद्दाख के पासेस कौन कौन से। के से खारदुंगला, ठीक है। ए से अगरेली, ठीक है। एल से लनक, यू से उलिंगला, पी से पारपिक, एम से मिनटंक, ठीक है। और बनेगा से कुछ नहीं, कालू कुछ बनता नहीं है, बनेगा नहीं। तो क्या याद रखना है लद्दाख के लिए ट्रिक हम लोग का, कालू बनेगा पीएम। कालू कहाँ का था, कालू लद्दाख का था, काला रंग का लड़का, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, मैंने जस्ट याद करने के लिए कालू उलू बोला है। कोई सेंटिमेंटल मत हो जाइएगा इसको लेके। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उनको याद रखना है हमें। तो इसे याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि डीफू बोल के एक जगह है, ठीक है। डीफू बोल के एक जगह है, इसे ऐसे याद कीजिए, डीफू बोल के एक जगह है। और एक लड़का है जिसका नाम है दिहांग, ठीक है। दिहांग बोल के एक लड़का है जो अ, काफी यंग था। क्या था, यंग था। एक यंग लड़का था दिहांग,
जो फाइटर पायलट बनता है और डिपू बोल के एक जगह में बॉम्ब करता है। तो हमारा ट्रिक है, सब इमेजिनरी है, इसको कोई भी दिल से नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या है, यंग दिहांग बॉम्ब डिपू। तो यंग दिहांग बॉम्ब डिपू, दिहांग था जिसने बॉम्ब किया डिपू को, ठीक है। तो काफी यंग था दिहांग, यंग से यांगे, ठीक है। दिहांग से दिहांग पास, बॉम्ब से बोमडिल्ला पास, और दीपू से दीपू पास। काफी इजी ट्रिक है। एक यंग दिहांग लड़का था जिसने बॉम्ब किया दीपू को, दीपू एक जगह का नाम। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पासेस पूछे जा रहे हैं आपसे। इसे याद करने के लिए हमारा ट्रिक है। देखिए, सिपकिली है ना, सिपकिली, छिपकिली जिसे बोलते हैं, उसको सिपकिली बोलते बोलते हैं, दे रहा हूँ मैं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। तो सिपकिली जो थी, पहले पतली थी तो काफी लचक लचक के चलती थी। और उसके बाद सिपीली क्या हो गई, मोटी हो गई, तो उसका लचकना कम हो गया। तो उसको फिर लोगों ने क्या कहा कि सिपकीली बड़ा लचक रही थी, देवसा गई। देवसा गई मीन्स कुछ कुछ रीजन में, जैसे बंगाल वंगाल साइड में देवसा माने मोटी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, सिपकीली बड़ा लचक रही थी, देवसा गई। सिपकीली से क्या है, सिपकीली से है सिपकीली लापास, बड़ा लचक से हो गया बड़ा लचा, बड़ा लचला। रही से रोहतांग, ठीक है। और ठीक है, यहाँ कोई मीनिंग नहीं, डेपसा से डेपसा पास, ठीक। तो काफी इजी है, एक दो बार ध्यान से सुन लीजिएगा आप वीडियो को, पॉज करके और ये करके, या लिख लीजिएगा कहीं, तो आपको एग्जाम में ये दिक्कत नहीं होगा। एक बार सिर्फ ट्रिक याद आएगा, आपको नाम ऐसे ही रिकॉल होने लगेंगे। चलिए, तो आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का तो बहुत आसान है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मैंने भी जब याद किया था अपने समय में, तो कोई ट्रिक यूज नहीं किया, सीधे सीधी 12 13 14 याद किया, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में 12 13 14 क्या है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट 12 L M N, 13 14, बस LMN। लिपुलेख, एल से, एम से मना, और एन से नीति। बस ये LMN, बस LMN याद रखिए। अल्फाबेट 12 13 14 नंबर, जो उत्तराखंड को सॉल्व कर देगा आपका उत्तराखंड के प्रॉब्लम को। तो पासेस ऑफ उत्तराखंड क्या हो गए, लेपुलेख, मना और नीति, ठीक है, यहाँ लेपुलेख होगा। चलिए, आते हैं अब सिक्किम पे। देखिए, सिक्किम में की पासेस पूछे जा रहे हैं, तो सिक्किम का एक कहानी सुनिए। सिक्किम सबको पता है टूरिस्ट प्लेस है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो एक जर्मन आए, ठीक है, घूमने। वहां देखे कि मैंने सिक्किम में एक मंदिर था, टेम्पल, टेम्पल का। उस टेम्पल के साइड में क्या था, हमारे यहाँ स्वास्तिक की सिंबल होती है ना, ऐसे कुछ ऐसा ही होता है, हाँ, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही सिंबल जर्मन में नाजी लोग, हालांकि सेम ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है इस तरह से, ऐसा टाइप का कुछ फ्लैग में होता है, ठीक है। तो वैसा सिंबल इन्होंने देखा मंदिरों में। तो वो जर्मन वाला आदमी बोलता है, ये तो नाजी है, नाजी, ठीक है। तो हमारा कहानी क्या है कि सिक्किम में एक जर्मन व्यक्ति घूमने आया, जिसने मंदिर में स्वास्तिक का साइन देखा और कहा, क्या, ये तो नाजी है, नाजी, 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 ना से नाथुला, जी से जेलेप्ला, ठीक। चलिए, आते हैं। तो देखिए, अब ये सब जो थे हमारे, पहले मैंने अभी जो बताया वो सब हिमालय पासेस थे, हिमालय माउंटेन्स के। अब जो है कुछ साउथ इंडिया में भी पासेस हैं, जैसे कि हमारा पालघाट। पालघाट से ये मत समझ लीजिएगा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पालघाट महाराष्ट्र में, क्योंकि कोई जगह है पालघाट महाराष्ट्र में जिससे रिलेट कर सकते हैं। पालघाट वाला क्या है कि तमिलनाडु में है। ये मेनली क्या करता है, तमिलनाडु और केरला के बीच है। कट बोल के है एक जगह, वो केरला में उससे बीच है, ठीक है। तो इससे इसको याद कर लेंगे। सेनगोट्टाई, सेनगोट्टाई तमिलनाडु,
ठीक है, मैंने सारे साउथ इंडिया के पासेस नहीं दिए हैं, मुझे जो लगा कि ये इम्पोर्टेंट है वही दे दिया मैंने। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है, और इन्हें इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। मेनली क्वेश्चन आते हैं आपके जो हिमालयन माउंटेन के पासेस हैं उनके ऊपर, जो मैंने आगे बताया। चलिए, तो उसके बाद तीसरा आता है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा या फिर पास गैप, जो भी बोलिए, ये भी महाराष्ट्र में है। ये थाल घाट क्या करता है, महाराष्ट्र को मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, कभी याद रखिएगा। और लास्ट है आपका घोरघाट गैप। घोरघाट गैप कहाँ है, महाराष्ट्र में। सो ये है हमारा पासेस से रिलेटेड सारा एमसीक्यूज आप कवर हो जाएगा, जितने भी तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं पासेस से, आपका ये छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और ट्रिक्स जो दिया है, वो ट्रिक्स पे फोकस कीजिए, 2-3 बार सुनिए, आपको कोई दिक्कत नहीं करता होगा, आशा करता हूँ। चलिए, कोई अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में मुझे जनाइएगा, क्या दिक्कत है बताइएगा। और अंतिम में, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये डू टेक केयर। ओके, थैंक यू।